जब आप ज्योमेट्री में देते हो तो एक लाइन दिखाता है, मतलब आपको बताता है कि एक्चुअली में इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरीके से लोकस, लोकस का हिंदी होता है बिंदु पथ। क्या मतलब होता है इसका? बिंदु पथ। दिस इज नथिंग बट पाथ ट्रेवल्ड बाई ए पॉइंट। ओके, ये लोकस कोई होता है। पॉइंट हमने पी एक्स वाई ले लिया, ठीक है, और ये किसी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो आपको बताएगा लोकस। जैसे ये आपको हमेशा किसी एक पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे रह रहा है तो हम बोलेंगे पी का लोकस सर्किल है। ओके, यस चलो तो अभी एक एक करके इसको देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। तो समझते हैं क्या है ये। यस द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय ए पॉइंट, लोकस की डिफाइन कर रहे हैं, नोट कर लो। द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय ए पॉइंट द कर्व डिस्क्राइब by a point which moves under given condition which moves under the given conditions or conditions yes is called its locus. yes Okay, yes now suppose C is a point in the plane of the paper suppose is in the C is a point in the plane of the paper yes and P is a variable, P P capital P. yes C is a point in the plane of the paper and P is a variable. yes Point in the plane of the paper such that yes its distance from C is always equal to yes A, फिर कैपिटल है या स्मॉल है small a, small a. यस तो अब अगर इसको देखें ध्यान से तो ये पॉइंट P यहाँ पे हो सकता है, पॉइंट P यहाँ हो सकता है, पॉइंट P यहाँ हो सकता है, 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 P यहाँ हो सकता है। बट कंडीशन क्या है कि इससे इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट A रहेगा। यस यही है ना? यस तो P आपका कहीं पे भी हो सकता है, छोटे छोटे पॉइंट बना लो। तो आप देख सकते हो कि जो P का बिंदु पथ है, मतलब बिंदु पथ का यानी लोकस का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि P आपका पहले इस पॉइंट पे था, फिर इस पॉइंट पे चला गया, फिर इस पॉइंट पे चला गया, फिर यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, मूव कर रहा है, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ये बिंदु मतलब पॉइंट हो गए ना। इन पॉइंट्स को मिलाने पे एक पथ बन गया। इसी को हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ और इंग्लिश में बोलते हैं लोकस। तो अगर इसको मिला दें ऐसे ऐसे हम, बात समझा गई ना ये? यस तो इसका मतलब ये जो लाइन रेड वाली बनी हुई है, ये रेड लाइन इज लोकस ऑफ पी, इज लोकस ऑफ पी। ठीक है, यस देखो इट इज क्लियर दैट
Yes, sir. It is clear that all the position of the moving point P lie on the circumference of a circle. Rely on the. Circumference of the circle. Yes, sir. Whose center is A and radius is A. Whose center is A. Whose center is C and whose radius is A. Yes. Okay. Yes. The circumference of this circle is therefore the locus of point P. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्या लिखा? The circumference of this circle Is therefore the locus of point P when it moves under the condition Then it moves under the condition. that its distance from the point C is always equal to constant A. That That क्या लिखा? When it moves under condition that its distance from the point C yes, sir. is always equal to constant A. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। इसी तरीके से किसी एक और पॉइंट को डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कर सकते हैं। इससे परपेंडिकुलर पॉइंट बाइसेक्टर को डिफाइन करना, तो कैसे डिफाइन करेंगे देखो, यहाँ करते हैं उसको। लेट A and B two fixed point in the plane of the paper. Let Let A and B be two fixed points in the plane of the paper. Yes, sir. And P be a variable points in the plane of the paper which moves in such a way that its distance from A and B is always same. Yes. ठीक है, Yes. ये P मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि A और B से उसके डिस्टेंस क्या है, सेम है। The same. ओके, तो P जो पाथ बनाएगा कहाँ कहाँ बना रहा है, यहाँ पे 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 है, कंटिन्यूअसली जा सकता है कहीं पे भी। तो ये P का जो पाथ बनेगा, यानी जो बिंदु बनेंगे, इनका जो पाथ बनेगा, Yes. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, P का लोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? Locus of P. दिस विल बी लोकस ऑफ P। ठीक है, ओके, तो लिख लो इसको। Yes. Thus the locus of P is the perpendicular bisector of AB. Thus the locus of P is the perpendicular bisector of AB Yes. when it moves under the condition that its distance from A and B is always equal. So that its distance from. So बेटा, So that its distance from A and B is A and B is always. always equal.
Yes, sir. ना। तो अब ये हमने जान लिया देख के फिगर। अब नेक्स्ट टारगेट है कि इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नोट Locus करते हैं, form. लिखो। हाँ, इक्वेशन टू लोकस ऑफ अ पॉइंट। इक्वेशन टू लोकस ऑफ ए पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। 4 स्टेप में काम होता है इसका, तो देखते हैं कैसे करेंगे। लिखो, द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट इज द रिलेशन। द इक्वेशन टू द लोकस of a point is the relation which Yes, is satisfied by the coordinates of every point on the locus of the points. sir. It is the relation which is satisfied by Coordinates of every points the every point. Yes, sir. on the locus of the point. मीनिंग ये हुआ कि ये जो लोकस बनाया हमने ना, पाती इक्वेशन, Yes, इसका sir. कोई इक्वेशन बनाए हम, तो इस इक्वेशन को, इस पे जितने पॉइंट हैं, एग्जाम्पल मैं इसको ले लूं, P1 कर दूं, P2 कर दूं, P3 कर दूं, P4 कर दूं, P5 कर दूं, तो ये सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ओके, Yes, sir. नाउ हाउ टू फाइंड, तो लिखो स्टेप्स टू फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स टू फाइंड स्टेप्स टू फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट्स। पहले पढ़ा हुआ है कुछ, इसको नहीं पढ़ा है? नहीं sir. हैं? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा. चलो नोट करो, लिखो स्टेप 1, एज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट से स्टेप 1, एज्यूम Yes, sir. द कोऑर्डिनेट एच कामा के एज्यूम करेंगे, whose locus is to be found। ओके बेटा, कोई पॉइंट P है जिसका लोकस में Yes, पता sir. करना है, तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट एच के एज्यूम करेंगे हम। स्टेप 2, राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग एट एच के। Right. राइट द गिवन कंडीशन in mathematical form involving h and k। ठीक है, जैसे Yes, एग्जांपल sir. के लिए पिछला कंडीशन दिया गया था कि इसका सी से डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो सी का कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई अगर ले ले हम, Yes, तो sir. इसका इक्वेशन लिखें, कैसे लिखेंगे, इसका डिस्टेंस कितना होगा, Sir, सी h. पी इक्वल टू कितना होगा बेटा, Sir, अंडर h रूट minus under root h minus x का होल स्क्वायर प्लस k minus y का होल स्क्वायर. इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है ए। ओके, Yes, sir. दिया हुआ है ना, तो इसको Yes, sir. मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हमने यहाँ पे। स्टेप 3, eliminate the variables if any। eliminate the variable or variables if any।
इसको अभी क्वेश्चन करते हुए स्टेप को समझेंगे हम। स्टेप 4, रिप्लेस h by x and k by y in the result obtained. In step 3, अब इसको इसी में देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो ये हमारा h माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ये पॉइंट हमको दिया होगा तो लेट्स सी दिस इज ओरिजिन मीन्स 0 0, तो 0 0 यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमने एक्स और वाई को एलिमिनेट कर दिया इसमें से। दिस इज नोन एज द एलिमिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स। ओके, यस सर। तो आपका इक्वेशन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन गया। स्टेप 4 यस क्या है, रिप्लेस एच बाई एक्स एंड के बाई वाई, तो आपका सिंपली क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर वाई इक्वल टू स्क्वायर ए इक्वल टू स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस ए। इसके इसका लोकस हो जाएगा ये। द इक्वेशन सो obtained is the locus of point which moves under some stated conditions। समझ में आ गया बेटा? यस सर। कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो हम एक क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं। यस सर। लिखो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, देखो the sum of the squares of the distances of a moving point from two fixed points Sir, of a moving point from, two fixed points yes sir, two fixed points a comma 0 and minus a 0 is equal to a constant 2c square। sir, is equal to a constant 2c square। हाँ, Yes फाइंड द इक्वेशन टू इट्स लोकस। ठीक है, तो कोई पॉइंट्स है, हमने मान लिया कि पॉइंट ए एंड बी है। ये पॉइंट आपका, एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है। दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, तो कोई पॉइंट बी है। ओके, कहीं पे भी, हमें नहीं पता कहाँ है। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस मीन्स पी ए प्लस पी बी। सबसे पहले क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एच के स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप 1 एच के, स्टेप 2 मैथमेटिकल उसको फॉर्म जो दिया वेरिएबल, उसको लिखेंगे। yes तो मैथमेटिकल में क्या दिया है हमको, पी ए स्क्वायर प्लस pb पी square, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, yes अब sir, पी ए पी बी के वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो इसके वैल्यू अगर पुटअप करो तो क्या बन जाएगा बेटा, ये h ये बन minus जाएगा एच माइनस ए स्क्वायर plus प्लस k के माइनस 0 यानी सिंपल के k स्क्वायर square plus एच h प्लस plus ए a स्क्वायर square plus k प्लस square के स्क्वायर equal to इक्वल टू 2c 2c square। स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दो अगर, तो क्या है हमारे पास ए बी कुछ कोऑर्डिनेट्स आए हुए हैं जो कि वैल्यूज हैं खाली। क्या है yes ये value। वैल्यूज हैं खाली हमारे पास में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इसको सॉल्व कर खोल लो। देंगे तो ये कट जाएगा। तो खोलोगे तो इससे क्या क्या कट जाएगा, 2h के वाला टर्म कटेगा खाली। यस तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपका 2h स्क्वायर मिल जाएगा प्लस सर, 2k स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, यस सर, इक्वल टू 2c स्क्वायर। सारे चीजें इसमें से कैंसिल कर दो तो एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बचेगा। फिर इसको एक्स सिंपली लिख सकते हैं एच स्क्वायर के प्लस स्क्वायर सी इक्वल टू सी सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस ए ए स्क्वायर। स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया।
फोर्थ x और स्टेप में y से आओ, रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए ए स्क्वायर। स्क्वायर। ये एक एलिप्स टाइप का आपका इक्वेशन बन गया ना। यस सर। Hence equation to the locus HK is x square plus y square equal to c square minus a square। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। Okay. Find the locus of a point. Find the locus of a point so that the So that the, हाँ yes sir. find the locus of a point so that the join of -5 1 and 3 2 So that the join of -5 yes sir. and 3 2 Sir find the look, subtends a sir मेरे को sub मान नहीं समझ आया। So that the join of -5 हाँ -5 1 yes sir. and 3 2 Sir subtends a right angle at the moving points। yes sir. तो क्या देखो, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको, पॉइंट ए एंड बी, कहीं ले लो इनको। तो हम कोऑर्डिनेट में देखें तो पॉइंट ए कहाँ हो जाएगा, पॉइंट बी कहाँ हो जाएगा। ये -x है हमारे पास में, तो -x एंड y पॉजिटिव है, तो यहाँ कहीं आपका ये पॉइंट ए हो गया, एंड 3 2 यहाँ पे कहीं ये पॉइंट बी हो गया। इन दोनों का ज्वाइन है, कहीं पे ज्वाइन करेंगे, ये मान लेते हैं yes sir. ये इनका ज्वाइन हो गया, ये Yes 90 डिग्री एंगल बनना है। तो yes मतलब sir. क्या दिया है हमको, कंडीशन दिया हुआ है एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, yes sir. तो पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, comma की एच एंड के है। ठीक है, नाउ तो अब अगर ये सिचुएशन बनी तो इसको अगर डायग्राम बना के देखें हम, तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये, तो 90 डिग्री एंगल बनाने का मतलब हो गया कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर हमेशा होगा। yes sir. अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसका आपने एच के मान लिया है, तो इनमें वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर डालो और लोकस बताओ क्या आएगा। yes sir.
क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। इक्वल टू 13 आ रहा है बेटा मेरा। मेरा 7 आ रहा कुछ नहीं। कैलकुलेशन एक बार चेक करो। मैं करूं? तो मैं करती हूँ, 1 मिनट से। देखो बेटा, ए बी की लेंथ जो होगी उसका स्क्वायर आपका 65 हो जाएगा। ए बी की यस लेंथ का स्क्वायर 65 हो जाएगा। ओके। यस और यस एपी और पीबी में आपका 5 और 3 को अगर आप पुटअप करोगे, ठीक है, और इसको सॉल्व यस। करोगे तो इसको आपके यहाँ 39 मिल जाएगा आपको। तो 39 65 में से आप माइनस कर दोगे मेरा और वो 2 से डिवाइड 51 आ 26 हो रहा जाएगा। था। 51 का मेरा 51 कहाँ पे आया है? सर जो जो देखो, ये एच वाला सारा ऐड करके आया है। ओके ओके, h प्लस 5 स्क्वायर यस सर। के माइनस 1 स्क्वायर यस सर। प्लस h माइनस 3 स्क्वायर, इतनी बचेगा ना खाली। k-2 का स्क्वायर भी होगा। के माइनस 2 का स्क्वायर। यस इसको ओपन कर दो, तो ओपन करेंगे तो ये आपका h स्क्वायर यस सर। प्लस प्लस 20। 10h 25 यहाँ लिख लो, यस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 यस h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 के स्क्वायर माइनस 4k एंड प्लस 4, ये बचेगा ना। यस तो 9 1 10 और 4 39 होना ही है। सही है। यस सर 30। अब इसको देखो तो इसमें 2h स्क्वायर हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यस और इस पूरे से भी 2 का, तो यहाँ से आप देखो इसको इधर लेके चले जाओ तो कितना था, 65 माइनस 39 कितना हो जाएगा ये 26। 26। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा और डिवाइड करके ये 13 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 30। हाँ तो उसको इक्वल टू मत करो, उसको भी इधर ले आओ और इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट बी। यस ठीक है, यस चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम को एक्सटेंड करते हैं। लिखो, ए रॉड ऑफ लेंथ L स्लाइड्स विद इट्स एंड ऑन 2 परपेंडिकुलर लाइंस। यस A rod of length L यस a rod of length L slides with its ends on 2 perpendicular lines। ये इसका एंड है 2 परपेंडिकुलर लाइंस पे। परपेंडिकुलर लाइन एक्स वाई हमेशा बेस्ट चॉइस होगी आपकी, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है, इसका लोकस हमें पता करना है।
तो इसको हमने h ले लिया, इसको हमने k ले लिया। ये पॉइंट A है, लेट्स दिस कोऑर्डिनेट इज A0 and this coordinates point B coordinates 0B. Okay, Yes. सपोज किया हमें A और B एलिमिनेट करना होगा, तो यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि H इक्वल टू A/2 एंड K इक्वल टू B/2। ओके, Yes. नाउ सी हियर, हमें P का कोऑर्डिनेट पता करना, लेकिन जो हमें मैथमेटिकल इक्वेशन देगा, ये ट्रायंगल बनेगा परपेंडिकुलर एक्सिस पे है, तो हम देख सकते हैं कि आपका AB स्क्वायर इक्वल टू Plus OB OB square. स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे OB Yes. और OA का, तो AB का पुटअप करें, सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, ये A स्क्वायर, और इसकी लेंथ हमें दी हुई है, क्या दी हुई, L दी हुई है। Yes. AB की लेंथ L दी हुई, तो इसको सिंपली लिख लो L स्क्वायर, ये आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ओके, Yes. अब चूंकि हमें ए बी एलिमिनेट करना है, तो ए की वैल्यू यहाँ से 2h हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ से 2k हो जाएगा, तो ये फोर सिंपली फोर हो आपका जाएगा। 2h स्क्वायर, हाँ 2k स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर एंड इक्वल टू L स्क्वायर। आपका इक्वेशन बन गया, इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं बचा है, अब ना Yes. कोई अननोन बचा हुआ है, तो जस्ट रिप्लेस h एंड k विथ X and फोर Y. एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर इज योर लोकस, इज योर लोकस ऑफ पॉइंट Select P। point. इसको लिखते ऐसे हैं, लोकस ऑफ h कामा k या p इज 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? Yes, sir. चलते हैं थोड़ा सा इसको और ले चलते हैं एक नए फॉर्म में। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे जो है, ठीक है, Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको ध्यान से देखें, तो इस तरीके का ये इलिप्स का इक्वेशन बन जाएगा। L स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये अपना क्या बच जाएगा, एक्स X स्क्वायर square plus Y अपान square. L स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान L L स्क्वायर square बाई by 4 4. इक्वल टू 1। 1. ओके, Yes, sir. बस यहाँ पे A इक्वल टू बी हो जाएगा, तो सर्किल बन जाएगा ये। Yes, ओके, sir. Yes, sir. तो देखो हर एक का फॉर्म निकाल लें धीरे धीरे हम, तो एक बार लोकस निकालना सीख जाएंगे तो बाकी चीजें अपने आप बनेंगी। इक्वेशन है, क्वेश्चन है, Yes, ए sir. बी इज ए वेरिएबल लाइन, ए बी इज ए वेरिएबल लाइन स्लाइडिंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एक्सेस। ए बी इज ए वेरिएबल Yes, लाइन sir. sliding between the coordinate axes in such a way that A lies on x axis and B lies on y axis। वाह, Yes, sir. एक लाइन है, Yes, x sir. है, y है, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर बनाते हैं इसको। Yes, ठीक है, sir. if P is a variable point on AB, if P is a variable point on AB Yes, sir. such that Yes. PA equal to A and PB equal to B, then AB equal to A plus B. Find the equation of locus of P. Yes, sir. तो
ठीक है, हमने कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, यहाँ पे कोई वेरिएबल पॉइंट्स है हमारे पास में। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट से मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं बचा है, तो वेरिएबल पॉइंट लेंगे तो कुछ कंडीशन लेना पड़ेगा इसके साथ में हमें। तो लेट मतलब पी हमेशा मूव करता रहे यहाँ पे। ओके, यस लेट पी एच कामा के बी ए वेरिएबल पॉइंट on AB such that angle OAB ठीक है। यस नाउ थीटा क्यों माना है एंगल को? क्या बेटा, हमने इसमें थीटा मान के ऐसे क्यों किया? अब है कुछ तो वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे थीटा को हमने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, यस आप आपका पी अगर मूव करेगा यहाँ पे, तो आपके पी के मूवमेंट के साथ में थीटा चेंज हो जाएगा ना। यस ठीक है, ओके। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम क्या रिलेशन बना सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सिचुएशन है। अगर हमने पॉइंट पी लिया हुआ है तो एक कंस्ट्रक्शन कर डालते हैं यहाँ पे ऐसे। हमने कोऑर्डिनेट्स का एच के लिया है तो मीन्स ये एच हो जाएगा और ये हमारा के हो जाएगा। यस ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था जरा देखो, पी ए इक्वल टू बी दिया था, सॉरी बेटा, पी ए इक्वल टू बी दिया है एंड पी बी इक्वल टू ए दिया है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, नो प्रॉब्लम। तो 2 पॉइंट ए और बी दिया हुआ है, एच एफ के हमने लिया हुआ है। ये एंगल अगर हमने थीटा माना है तो ये ऊपर वाला पैरेलल भी लाइन है, ये थीटा एंगल भी आएगा। आपका थीटा हो जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या रिलेशन बन सकता है। यस तो ट्राइंगल देखते हैं, इसको मैंने पॉइंट एम बना दिया, इसको पॉइंट एल बना दिया। तो ट्राइंगल ए एल पी देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, ए ट्रायंगल एल ALP पी। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी इसमें। साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, के बाई बी मिलेगा ना। सर K by B ओके, एंड पी एम बी में कॉस थीटा निकालें तो क्या मिलेगा हमको, एच बाई ए। by अब A कोई मुझसे पूछ सकता है सर आप यहाँ पे साइन थीटा लो, यहाँ पे कास क्यों ले रहे हो, तो उसको हम क्या yes बोलेंगे कि बेटा हमें के और बी पता है, यहाँ पे ए और एच पता है, ये हमें yes नहीं sir पता है, oh यहाँ पे ये नहीं पता है। ठीक yes है, yes sir तो इसलिए हमने ये दो इक्वेशन ले लिए हैं अभी यहाँ पे। अब हम क्या देख सकते हैं कि एच और के में रिलेशन मिल गया, ए और बी डी हमारे पास दिए हुए हैं। तो क्या करें, इन इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड कर लें। तो क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा ऐड करने पर के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल जाएगा। yes sir Why we are doing this? Since we need to eliminate theta from here. yes sir Why? Since theta is variable. yes sir तो इक्वेशन बन गया, रिप्लेस कर दो एच के को तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर बाई। B अच्छा, अब देखो क्या क्वेश्चन बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये याद करना, ये समझना कि हमने क्वेश्चन बनाया किसका। तो कोई पॉइंट पी है जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे स्लाइड कर रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से स्लाइड कर रहा है कि जो दो सेगमेंट के डिस्टेंस कर रहा है वो ए बी, और उनका जो सम है वो कांस्टेंट रह रहा है। yes ठीक है, तो जब भी हम इलिप्स की बात करेंगे, ये क्वेश्चन ऑफ इलिप्स बन गया ना, तो इलिप्स किसका लोकस होता है, उस पॉइंट पी का लोकस होता है जो कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे स्लाइड कर रहा होता है, इस तरीके से स्लाइड कर रहा होता है कि उसकी दोनों
परपेंडिकुलर एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसका सम क्या है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यस सर। ये जो क्वेश्चन था यही आपके इलिप्स की डिफिनीशन हो जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। सर ये एलिप्स की क्वेश्चन है, सर हमने जैसे एक सर्कल की निकाली थी वो सी और पी वाला जो था। हम्म, यस सर। समझ में आ गया ना ये? यस सर। तो हमें इलिप्स का इक्वेशन याद रह जाता है, लेकिन वो है क्या वो याद नहीं रह जाता। इसलिए हमें लोकस एक पहाड़ जैसा लगता है, बड़ा डिफिकल्ट लगता है ना। यस सर। ठीक है, सर्किल क्या है, सर्किल उस पॉइंट का लोकस है जिसके एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस में मूव कर रही हो। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। उसी तरीके से इलिप्स क्या है, इलिप्स उस पॉइंट का लोकस है जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे स्लाइड कर रहा हो या मूव कर रहा हो इस तरीके से कि उसके दोनों एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका सम कांस्टेंट रहे। यस। एक और क्वेश्चन है इस पे, इसे बनाने की कोशिश करो। 2 points P and Q are given. 2 points. Yes sir. 2 points P and Q are given. R is a point. R is a point. Yes sir. R is a point. R is a variable point on one side of the line PQ such that angle RPQ minus angle RQP equal is a positive constant to alpha. Is a positive constant to alpha. Find the locus of the point R. Yes sir. सर मैं करती हूँ। Hmm. सर हम एंगल जो आर है उसको 90 डिग्री नहीं ले सकते ना। क्या बेटा? जो एंगल आर है हम उसे अपने हिसाब से 90 डिग्री नहीं मान सकते हैं जब तक नहीं दिया हो। बिल्कुल नहीं मान सकते। हम सिर्फ एक बात मान सकते हैं कि आर का कोऑर्डिनेट एच के मान लो। क्या मान सकते हो? एच के मान लो, x1 y1 मान लो, अपने सिंपलिसिटी कुछ भी कोऑर्डिनेट मान लो इसका। यस तो देखो सिंपलिसिटी के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा सपोज करो कि इसका जो मिडिल पॉइंट है क्या है, पी क्यू का मिडिल पॉइंट कोई होगा उसको ओरिजिन मान लो। तो सिंपली इसका कोऑर्डिनेट आपको a0 मिल जाएगा और क्यूब का कोऑर्डिनेट आपको -a0 मिल जाएगा। ओके यस ओके। तो अब अगर ये सिचुएशन आपको बन जाए तो क्या करो, देखो ध्यान रखो, यहाँ से अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें इस पे हम, तो ये डिस्टेंस आपकी x1 हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी x1 हो जाएगी और ये डिस्टेंस आपकी y1 हो जाएगी। तो देखो हमें क्या क्या पता है, x1 पता है, y1 पता है और a पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल एंगल ले लें। देखो मान लेते हैं ये एंगल थीटा मान लो और इस एंगल को फाई मान लो, इनका डिफरेंस 12 दिया हुआ है आपको। ठीक है, यस
अब देखो ये ट्रायंगल बन गया, इसको पॉइंट अगर मैं दे दूं यहाँ पे एम लिख दूं मान लो फॉर एग्जांपल के लिए एम, तो ये ट्रायंगल बन गया जिस ट्रायंगल में हमको y1 पता है और थीटा पता है, दो बातें हमको इसमें पता है, ठीक हम है। साइन थीटा निकाल सकते हैं। और एमपी पता है तो एम क्या निकाल सकते हैं, हाँ टेन थीटा निकाल सकते हैं हम। एमपी पता है, एमपी क्या हो जाएगा हमारा, एमपी हमारा बन जाएगा a माइनस x1 बन जाएगा, है ना। तो y1 पता है, a1 पता है, थीटा पता है, तो यहाँ से हम टेन थीटा निकाल लें। तो टेन थीटा यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, टेन थीटा इक्वल टू जी y1 अपान a माइनस x1 हो जाएगा। चलो कुछ तो निकला हमारे पास। इसी तरीके से इस ट्रायंगल को देखें, इसी के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे ये पता है, फाइव पता है, ये पता है, वाई पता है, तो टेन यस फाइव कितना आ जाएगा, टेन फाइव भी आ जाएगा हमारा y1 अपान a प्लस x1 हो जाएगा। माइनस से ही लेंगे, क्या बेटा, तो वो डिस्टेंस इसके ए ही लेंगे। और मैग्नेट डिस्टेंस मैग्नीट्यूड होती है ना, यस सर। तो a प्लस x1 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब हमको दो बातें दी हुई, क्या दिया हुआ है, हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है थीटा माइनस फाइव इक्वल टू टू अल्फा, दोनों साइड का टेन ले लो, तो टेन थीटा माइनस टेन फाइव इक्वल टू टेन टू अल्फा मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका बन जाएगा टेन थीटा माइनस टेन फाइव अपान वन प्लस टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू। एंड 12। अब सारी वैल्यू पता है, इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर दो, इसमें से आपका थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। यस सर। इजी है ना। यस सर। सर अभी भी नीचे वाले में वो ए स्क्वायर बच रहा है, मतलब क्या बच जाएगा, सर अभी भी वो ए स्क्वायर बच रहा है उसमें। उसको भी करना पड़ेगा, देखो मैं। सर मैं एक मिनट देखती हूँ। कोई बात नहीं, ए क्या है आपका, इनके बीच का डिस्टेंस ही तो है, यस सर। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए वेरिएबल नहीं है ना, डिस्टेंस पी और क्यू के बीच का ए क्या हो जाएगा, इनके बीच का हाफ डिस्टेंस हो जाएगा ना, यस सर। पी क्यू बाई टू, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये तो इक्वेशन में रह सकता है। सिर्फ थीटा वेरी करेगा, इसी को हटाना है आपको, सर वो थीटा को। ये वैल्यू 2xy अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan टू अल्फा। ओके, क्या आ रही है बेटा, फिर से बताओ जरा। सर 2xy अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस एक्स वाई वाई, स्क्वायर टू एक्स वाई अपन सर ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू। tan टू अल्फा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
1 बाई कर दो पूरे को, तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy कॉट 2 अल्फा। बन जाएगा। यस यहां तक भी लिख दोगे तो कोई समस्या नहीं है, सही है। यस एक्स के टर्म में और लिख करना चाहे तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का 2 अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। सही है यस और थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ए स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया ना, यस ठीक है। वेरिएबल में सिर्फ एक्स वाई बचा हुआ है और 2 अल्फा उसने खुद दिया हुआ है आपको। चलो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आंसर दो। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी इज a cos theta, b sin theta, where theta is a variable quantity, then find the locus of p so where theta is a variable quantity। 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर चाहिए। then a square plus b बोलो। square then a square नहीं समझ आ रहा था, मैं ट्राई किया था। अच्छा बताओ पहला स्टेप क्या होता है बनाने के लिए क्वेश्चन। सर p के वेरिएबल्स हम h कॉमा या जो भी पॉइंट होता है उसके h कॉमा ओके, के मान। एच का मक के लेते हैं। यहाँ पे एच का मक के आपको दिया हुआ है, मीन्स एच इक्वल टू
a cos थीटा दिया है एंड k इक्वल टू फिर b sin थीटा दिया हुआ है। आपको यहाँ से थीटा को रिलेट करना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, h बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको k बाई बी इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को स्क्वायर करके थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। h स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। h k को रिप्लेस कर दो किससे, फिर एक्स एंड वाई से। ओके। यस सर। अगर आप ये स्टेप ध्यान में रखोगी तो आपकी आधी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। पहला स्टेप एज्यूम करना है। देखो हमने अब तक जितने क्वेश्चन बनाए हैं सब में हमने एज्यूम किया है, चाहे एच के एज्यूम किया हो चाहे x1 y1 एज्यूम किया कर लिया हो अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। यस देखो हर एक में हमने एच के एज्यूम करते हुए इसको बनाया है ना। यस ओके, सर। तो इस पे एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जरा उसे बना डालो। देखो फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, find the locus of the point, find the locus of a point यस such that the sum of its distance from point 0 to and such that the from sum point of its 0 to and distance from the points 0 to and 0 minus 2 yes sir. is 6। yes sir. निकाल डालो। yes sir.
ये जैसे जो आपने से क्वेश्चन दिए थे उसमें डिस्टेंस तो अंडर रूट में होगा, बट फिर वो कैसे सॉल्व होगा, तो ये नहीं समझ आया। क्या बेटा? तो मैंने इक्वेशन तो लिख लिया और फिर डिस्टेंस भी निकाल लिया, बट फिर जैसे डिस्टेंस अंडर रूट में है तो फिर जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो फिर स्क्वायरिंग से भी वो पूरा नहीं हो रहा मतलब। ओके, कोई नहीं, एक मिनट देखते हैं कितनी वैल्यू आई हुई है आपकी। मैंने वैल्यू से मैंने पी और पी बी का डिस्टेंस निकाला था, तो फिर वो आया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस टू का होल स्क्वायर, और फिर पी बी आया था एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस टू का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो फिर पी ए प्लस पी बी जैसे 6 के इक्वल है, तो फिर मैं सोची थी उसे ऐड कैसे करूँ। ओके, देखो ये दो पॉइंट्स हैं और कोई पॉइंट पी है ना, एच के, यस सर। जिससे इनके डिस्टेंस का जो है वो कितने हो रहा, टोटल 6 हो रहा है ना। यस इसका सर। मतलब ये हुआ कि आपका इक्वेशन में आपने ये लिखा होगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस टू स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस टू स्क्वायर इक्वल टू 6, यही बेटा ना। यस सर। तब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं जब भी ऐसा कुछ करना होता है तो इसको इधर लेके चले जाते हैं एक वाले को, और फिर स्क्वायर करते हैं, तो एक एक तो कम से कम आपका फ्री हो जाएगा। एच यस स्क्वायर सर। के माइनस टू का स्क्वायर ये आपका फ्री हो गया। इस वाले को स्क्वायर कर दो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बना करके इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो 36 हो जाएगा माइनस 12 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस टू का होल स्क्वायर, ये भी ओपन हो जाएगा अब, एच स्क्वायर प्लस के प्लस टू का होल स्क्वायर। ओके बेटा, हमने 6 देखो, को ये स्टेप नहीं समझ, ऐसे ही हम उधर ले गए। हाँ तो ये 6 माइनस दिस हो गया, यस सर। इसका स्क्वायर किया हमने तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और यस इसका सर। स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस टू ए बी के फार्मूले पे लगा दिया इसको हमने ये वाला। यस सर। ठीक है, इसलिए क्या, क्योंकि एच एच कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसा करने का फायदा मिला हमको। यस और देखो ध्यान से, और ध्यान से देखो, ये एच के माइनस टू स्क्वायर है, ये के प्लस टू स्क्वायर तो है, उधर लेके तो जाके इसको हम सॉल्व सब कर कैंसिल होकर देंगे। के खाली -4 के बचेगा यहाँ पे बचेगा -4 के, यहाँ बचेगा +4 के। यस सर। तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना बच जाएगा, ये -8 के। ओके यस बेटा, यस इस यहाँ 36 से इसको भी इधर ले आओ। अब ये आपका सिंपल बचा 12 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 12 है। अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया, क्योंकि इस पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से नहीं 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 4 से डिवाइड करें तो ये आपका हो जाएगा, माइनस भी निकाल लें, यहाँ भी माइनस है ना, ये यस सारा माइनस कैंसिल कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 2k प्लस 9 इक्वल टू 3 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस टू का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लो आप, फिर इसे बन जाएगा। सॉल्व कैसे, मतलब सर फिर से तो स्क्वायरिंग करें। कर देता हूँ, स्क्वायर कर दो इसको, तो ये आपका 4k स्क्वायर, 9 दूनी 18 दूना 36 के प्लस 81 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ओके, यस सर। इसको एक साइड में ले आओ, साइड में ले आओगे तो ये आपका 4k स्क्वायर यहाँ पे है, के स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ छूट गया है, 3 छूट गया था, इंटू 9 भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लो स्पेस जहाँ पे है,
तो ये आपका सिंपली, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसको। ये आपका सिंपली हो जाएगा 4k² प्लस 36k प्लस 81 इक्वल टू 9 था, h², यस सर। k² प्लस 4k प्लस 4, ओपन कर लेते हैं, 4k² प्लस 36k प्लस 81 इक्वल टू 9h² प्लस 9k² 36k प्लस 36। एक तरफ कर लेते हैं तो इधर ही ले आते हैं, सबको उधर ले चलते हैं। ये 9h², 9k माइनस 4k तो 5k² हो जाएगा। 36 के तो कट ही जाएगा। 36k आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड तो माइनस 45 81 बचेगा अगर प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका सिंपली हो गया 9k², 5k², अब 45 86 30 86 45 हो जाएगा। ये इक्वल टू 45 लिख देते हैं इसको। अब इसको कोई नंबर है नहीं, कुछ नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो नाउ रिप्लेस h के बिट x एंड y, तो 9x² प्लस 5y² इक्वल टू 45। इसमें किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही थी आपको? सर वही स्क्वायर, मतलब सर जैसे अंडर रूट में दोनों आ रहे थे और वहाँ पे तो मैं सोची स्क्वायर कैसे कर दूँगी। इस वाले पे ना, यस सर। यहीं पे यस हाँ। यस यस। हाँ, तो इसको क्या, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर का बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा ना, ये फिर वो तो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको इधर ले जा करके और इजीली सॉल्व हो जाता है फिर ये। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसमें हमारे पास अभी पढ़ने के लिए दो टॉपिक और बचा हुआ है। ठीक है, एक बचेगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रिमूवल ऑफ एक्स वाई टर्म, एंड देन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, यस सर। इसके बाद में हम पहुंचेंगे स्ट्रेट लाइन। अमूमन जो आपका, जब आप 11th-12th में पढ़ते हो तो आपका ये टॉपिक स्टार्ट ही होता है स्ट्रेट लाइन से। यस क्यों, ये है ना? यस सर, सिर्फ स्ट्रेट लाइन 11th में पढ़ा था। हाँ, स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट ही होता है, बाकी ये जो बीच की चीजें हैं ये आपको नहीं बताया जाता है। तो हम क्विकली कर लेते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा आदमी अगर समझ ले इसको तो बहुत इजी हो जाता है। यस। ये O है, 0 0 है, कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x एंड y है। ओके बेटा? यस सर, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में करने जा रहा हूँ। तो ये मान लेते हैं ये आपका x हो गया और ये डिस्टेंस आपका क्या हो गई, गलत लिख रहा हूँ मैं, है सही लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस आपकी y हो गई और ये नीचे डिस्टेंस वाला आपकी एक्स x हो होगा। गई। यस। ये डिस्टेंस आपकी x हो गई, ये डिस्टेंस आपकी y हो गई। अब हमने क्या कहा कि ओरिजिन को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं। ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, कहाँ शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट से हटा करके एक नई ओरिजिन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका हम एक नया कोऑर्डिनेट बनाएंगे। यस सर। और 0 0 से हमने इसको HK पे शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? एच कॉमा के पे। H, K पे शिफ्ट कर दिया। जो कितना इंटरेस्टिंग है ये। हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, तब आपने बताया था सर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। हाँ, तो इसीलिए हम इसको पूरा डिटेल ना, खाली इसका डायग्राम ही देख रहे हैं ना। यस। देखो, तो H, K पे शिफ्ट कर दिया हमने, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इसका नया कोऑर्डिनेट बनेगा कैपिटल X एंड कैपिटल Y बन जाएगा, तो वो कैपिटल X इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दो यहाँ पे, ये पूरा पूरा X था, ये यहाँ से H है, यस ये हिस्सा अब क्या है, ये H है, और ये हिस्सा क्या है, अब K है। ओके, अब पूरा पूरा Y था, तो इसका नया कोऑर्डिनेट अब जो बनेगा इस हिसाब से, ये HK पे शिफ्ट कर दिया ना हमने, सॉरी, यस सर।
ये नहीं है। यहाँ पे देखो, ये हिस्सा आपका जो है, ये जो है ये आपका h है, और ये हिस्सा आपका k है, ये हिस्सा k है, ये वाला। ओके, तो ये वाला हिस्सा कितना बचेगा अब? ये वाला हिस्सा आपका k निकल गया, तो y माइनस k बचेगा ना। यस सर। और ये वाला हिस्सा कितना बचेगा? ये x माइनस h बचेगा। तो नया कोऑर्डिनेट जो कैपिटल एक्स वाई बचेगा वो क्या बनेगा? x माइनस एच हो जाएगा, y इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास में? y माइनस के बचेगा। बात समझ में आ गई ना? यस सर। तो जब हम कोऑर्डिनेट आपका एच के पे शिफ्ट करेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट x एंड y बन जाएंगे, और अगर हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट पे जाना हुआ तो ओल्ड कोऑर्डिनेट विल बी x प्लस एच हो जाएगा, एंड y इक्वल टू वाई प्लस के हो जाएगा। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जो शिफ्टिंग हुई है वो h कैसे हुई है, ठीक है। अब अगर माइनस एच माइनस के से होगा तो इसी का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यस माइनस एच माइनस के मतलब ओरिजिन आप यहाँ शिफ्ट करोगे, तो ओरिजिन यहाँ शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि ये ऐड हो जाएगा पूरा ना, यस सर। ये y में ऐड हो जाएगा, इतना x में ऐड हो जाएगा, तो ये जो माइनस हो रहा है ये प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ इतना ध्यान रखें तो हम ओरिजिन शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यस तो कल हम ओरिजिन शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे और रोटेशन ऑफ एक्सिस देखेंगे, इसके बाद में स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे हम, यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू।